नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे लाइव साइट विजिट। आज आपके लिए लेके आए हैं 200 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज इसका रहने वाला है 30 बाय 60 4 BHK विद पूजा रूम आपके लिए लेके आए हैं हम सेक्टर 125 मोहाली में, सनी एनक्लेव भी जिसको कहा जाता है। सो फैमिली, जो हम बात कर रहे थे 200 स्क्वायर यार्ड जो हम आपको लिए लेके आए हैं आज सनी एनक्लेव सेक्टर 125 में, तो आपको आउटर लुक दिखाना चाहेंगे इसकी कि एग्जैक्टली ये घर दिखता कैसा है, इसकी कनेक्टिविटी क्या रहेगी। रोड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये पेवर्ड रोड्स हैं कि नहीं हैं, तो आपको दिखाना चाहेंगे। ये पीछे आप जो देख रहे हैं हमारा घर है, 200 स्क्वायर यार्ड का रहने वाला है, विला हाउस, आउटर स्टेयर रहने वाला है ये घर। फ्रंट एलिवेशन अगर आप देखेंगे तो गेट इसमें आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है, सेफ्टी ग्रिल्स आपको इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रही हैं। रोड्स की अगर बात करेंगे तो पेवर्ड रोड हैं ऑलरेडी, जो कि आपको कल को प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह की रोड्स के लिए। अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो जो ये पर्टिकुलर घर है ये पड़ता है आपका फ्रंट पॉकेट में। फ्रंट पॉकेट आ जाता है जो नियर अबाउट जलवायु टावर्स की जो लोकेशन है, ये आपके घर की लोकेशन रहने वाली है। नियर टू योर 200 फीट वाइड एयरपोर्ट रोड, नियर टू योर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जितनी भी आपकी रहेंगी वो आपके घर के बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे रहने वाली हैं। बूथ, बड़े एसईओज, डेली रिक्वायरमेंट की जो भी चीज़ें हैं वो सारी फुलफिल होंगी आपको इस लोकेशन पे। और आपका जो नेबरहुड है अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी विसिनिटी डेवलप्ड है, लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, तो बिजली पानी की जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि ये समस्याएं रहने वाली हैं, तो इस घर में कोई भी ऐसी समस्या नहीं आने वाली। आइए चलिए देखते हैं आज का घर अपना। तो घर के अंदर घुसते ही जो पहला पोर्शन आता है वो आता है हमारा पार्किंग का, कि कितनी पार्किंग हमें घर के अंदर मिल रही है, कितनी गाड़ियां हम आप कंफर्टेबली अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। लगाने के बाद जो अराउंड द कॉर्नर वॉकिंग स्पेस है वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, तो आपको बताना चाहेंगे। जो अगर आप पार्किंग लॉट इसमें देख रहे हैं, एक गाड़ी आपकी सेडान आराम से आ सकती है। SUV अगर आपके पास है तो वो भी आप कंफर्टेबली इसको यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और पार्क करने के बाद भी जो आपका वॉकिंग स्पेस है टिल योर एंट्री ऑफ द हाउस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। अगर घर में 2 गाड़ियां हैं, वैसे तो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस घर में, क्योंकि अगर आपके रोड्स पेवर्ड हैं तो आप घर के बाहर भी इसको पार्किंग कर सकते हैं अपनी कार्स को। और एल्स अगर आपने घर के अंदर ही करनी है तो यहाँ पे भी एक छोटी गाड़ी आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे स्लाइडर डोर लगा लेते हैं तो। और एल्स इसको आप किचन गार्डन कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है इस घर में। फ्रंट एलिवेशन की अगर हम बात करें, पार्किंग लॉट से आते हैं तो हमारी नज़र आती है एलिवेशन पे, कि एलिवेशन किस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है घर का, तो आपको दिखाना चाहूँगा मैं। टाइल्स जो हैं, टाइल्स का वर्क आपको इसमें मिलने वाला, लाइट कॉम्बिनेशन इसमें रखा गया है। जो थीम आप देखेंगे घर की, वो लाइट कलर्स की थीम इस घर में देने की कोशिश पूरी की गई है। तो टाइल्स इसमें आप देखेंगे, फ्रंट एलिवेशन में प्रॉपर टाइल्स आप देखेंगे, टिल फर्स्ट फ्लोर तक का टाइल का काम है। इवन की जो पिलर्स हैं उस पर भी टाइल वर्क आपको देखने को मिलेगा। वेलकम वॉल की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम वॉल में भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक और सिंपल डिज़ाइन इसमें दिया गया है। अगर आप देखेंगे, सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो लाइट्स इसमें एम्बेडेड रहेंगी, वुडन टच इसमें पैनलिंग आपको दी हुई है, जो शाम को अगर आप देखेंगे जब लाइट्स इफेक्ट इसमें होंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर चीज़ इसमें लगेगी। एज पर वास्तु आप इसमें अपने प्लांट्स लगा सकते हैं घर के, या कोई भी एक ऐसी चीज़, बुद्धा जी आप लगा सकते हैं, गणेश महाराज जी को आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो वो स्टोरेज आपको दी गई है आपकी वेलकम वॉल पे ही। और एक और ऑप्शन जो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से स्पेस को यूटिलाइज जो किया हुआ है, अंडर द स्टेयर आपको रैक दिया हुआ है कि आपका जो सिलेंडर्स हैं, और एल्स अगर आपने अपने घर का इन्वर्टर जो आपने बाहर ही लगाना है तो इस स्पेसिफिक स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं
सो दैट की जो इंटरनल स्पेस है वो आपकी बच जाए। चलते हैं अब अंदर मेन डोर की तरफ कि घर के अंदर की जो अमेनिटीज हैं वो हमें क्या क्या मिलने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की थी बाहर की आउटर लुक की, घर की, पार्किंग स्पेस की, अंडर द स्टेयर स्टोर यूटिलाइजेशन की, स्पेस यूटिलाइजेशन की। अब हम आ चुके हैं घर के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्राइंग एरिया में हम खड़े हैं। ड्राइंग एंड डाइनिंग इज द प्लेस जिसे हम वेलकम स्पेस भी कहते हैं घर का। तो आप अगर जगह देखेंगे इस ड्राइंग एरिया की तो इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। 30 बाय 60 का जो प्लॉट साइज है उसमें से 15 फीट के अराउंड, 15 बाय आप लेके चलिए कि जो इसका साइज रहने वाला है 15 बाय 12 अप्रॉक्सीमेटली जो आपको ड्राइंग एरिया का ही साइज मिल रहा है। इतना स्पेशियस है कि आपका डाइनिंग टेबल 11 सीटर डाइनिंग टेबल भी आप इसमें ओपन एरिया में प्रॉपर इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेस है तो अराउंड द कॉर्नर वॉकिंग भी आपको कंफर्टेबल रहेगा, वॉकिंग स्पेस भी आपका कंफर्टेबल रहेगा। सामने जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर एक यूनिक डिज़ाइन में, आज तक जो हमने जितने भी शूट किए हैं, जितने भी हमने कोशिश की है कि आपको डेली बेसिस पे आपको एक यूनिक हाउस हम दिखाएं, तो उनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस पर्टिकुलर हाउस हैज़ द सेपरेट एंटिटी कंपैरेटिवली टू जो हमने पीछे वीडियो शूट की थी। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे लाइट एंड वुड का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है पूरे ही घर में, नॉट इन योर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया ओनली, पूरे ही घर में अगर हम बात करेंगे तो एलईडी पैनल्स में प्रोफाइल लाइट का इसमें यूज़ किया हुआ है जो कि एक बहुत ही सुंदर चीज़ निखर के आ रही है, इसकी सुंदरता और बढ़ा रही है। यहाँ आपका एलईडी आ जाता है 40 to 60 इंच का आपका एलईडी यहाँ पे कंफर्टेबली आप इसको प्लेस कर सकते हैं। स्टोरेज आपको इन्होंने दे रखी है। अगर आप कंसील लाइट्स की बात करेंगे वो तो मिल ही रही है, प्लस एड ऑन फीचर के आपको मिल रहा है कि डाउन सीलिंग में भी प्रोफाइल लाइट को बहुत ही सुंदर तरीके से यूटिलाइज किया गया है। ऊपर वुडन टच आपकी कंसील रहने वाली है, बहुत ही सुंदर जो लग रही है। जो सेपरेशन है ड्राइंग एंड डाइनिंग की वो एक डिफरेंट ही आपको डिजाइन में दी गई है। आज के पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो एक आपको वुडन पैनल मिल जाता है जिसमें कि आपको पॉट्स वगैरह रखने की जगह दी जाती है, बट इस घर में कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की गई है। डाइनिंग एरिया के बाद चलते हैं ड्राइंग एरिया में। अगर ड्राइंग एरिया की बात करेंगे तो बहुत ही खुला डुला स्पेस है यहाँ पे। 16 बाई 16 अप्रॉक्सीमेटली जो आपको ड्राइंग एरिया ही मिल रहा है इस घर पे। 11 सीटर सोफा, 13 सीटर सोफा, इवन 18 सीटर सोफा भी आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छी सिमेट्री में प्लेस हो जाता है। उसके बाद भी अराउंड द कॉर्नर आपको वॉकिंग स्पेस मिलने वाला है। डाउन सीलिंग की अगर आप बात करेंगे, अगेन प्रोफाइल वर्क जो मैंने आपको बोला था ड्राइंग एरिया में कि पूरे ही घर में आपको कॉब लाइट्स के साथ प्रोफाइल वर्क मिलने वाला है लाइटिंग का, और वुडन टच पैनलिंग भी। हर एक डाउन सीलिंग कॉन्सेप्ट में इन्होंने वुडन टच पैनलिंग दी हुई है कि चीज़ों को और सुंदर तरीके से आपको डिलीवर किया जाए। एक यूनिक चीज़ और दी गई है जो आपके ड्राइंग एरिया में है, 7 हॉर्सेस की आपको एक पेंटिंग दी गई है। ये बेसिकली होता है आपके गुड लक के लिए। कोई भी गेस्ट आया है, आप हैं, सुबह उठ के आप आते हैं अपने ड्राइंग एरिया में, तो एक गुड लक के साथ आपका एक नया दिन की शुरुआत हो, उसको मद्देनजर रखा हुआ है बिल्डर ने। अब चलेंगे ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया हमने कवर किया है। किचन की तरफ अपना आते हैं, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर पे आपको पता ही है कि 2 BHK प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको मिलता है जिसमें कि ड्राइंग एंड डाइनिंग हमने कवर किया। अभी किचन की तरफ हम आते हैं तो मॉड्यूलर किचन कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। मार्बल टॉपिंग रहने वाली है, साउंड प्रूफ सिंक्स हैं, टॉल यूनिट आपको ऑलरेडी इंस्टॉल इसमें मिल रही है, दिखाना चाहेंगे आपको। उसके बाद सॉफ्ट क्लोजर रैक्स रहने वाले हैं आपके, बहुत ही शानदार जो इसमें कलर कॉम्बिनेशन यूटिलाइज किया गया है, बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है। हाइड्रोलिक रैक्स हैं। पैनलिंग वर्क में आप जो देखेंगे कलर इसमें डिफरेंट ही दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रेफ्रिजरेटर स्पेस। सो किचन की अगर हम बात करेंगे, इन केस आपके घर में मेड भी आए हैं, खुद आप काम कर रहे हैं, लेडीज़ 2-3 और भी आ जाते हैं, अगर कोई फंक्शन है घर के अंदर ही आप उसको पूरा उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है आपने, तो इतना स्पेस है कि अगर 5 से 6 लेडीज़ भी अराउंड द कॉर्नर आपके किचन में काम कर रहे हैं तो आपको कहीं कंजेशन फील नहीं होने वाला, बिकॉज वेंटिलेशन विंडो आपको आपके किचन में ही मिल रही है।
फ्रंट मेन डोर की विजिबिलिटी इस वेंटिलेशन विंडो से है। और जो किचन है वो एल शेप में इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है सो दैट कि आपकी जो कन्वीनियंट है, जो आपकी कंफर्टेबिलिटी है काम करने की, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब चलते हैं अपने पूजा रूम की तरफ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है कि 200 गज में आपको एक पूजा रूम भी दिया जा रहा है, कि जिसमें वैसे आजकल काफ़ी घरों में हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। काफ़ी क्वेरीज भी आती हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं कि जिनकी वजह से हम ये घर लेने के लिए कैपेबल हुए हैं, उन्हीं का कमरा नहीं दिया गया है। तो एक ये बहुत ही सुंदर चीज़ है कि घर के अंदर पूजा रूम दिया जाए आपको। तो इसमें आपको ऑलरेडी पूजा रूम भी दिया है विद प्रॉपर रैक्स आपको दिए गए हैं कि आपने कहाँ कोई भी अगर यूटिलाइजेशन आपकी है किसी भी सामान की, तो आप वो भी आराम से आप रख सकते हैं। उसके बाद जब आप आते हैं अपना किचन और पूजा रूम के इन बिटवीन जो वॉल है, उसको भी इन्होंने वुडन कॉन्सेप्ट में तैयार किया हुआ है। देखेंगे आप आर्टिफिशियल ग्रास का इसमें यूटिलाइजेशन हुआ है, काम किया गया है। फोकस लाइट इसमें लगाई हुई है। बहुत ही सुंदर एक चीज़ आपको देने की कोशिश की गई है कि इससे ज़्यादा भी कुछ अगर हो सकता है तो प्लीज़ गाइस आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी बिल्डर ने 120% की अपनी तरफ से कोशिश की गई है कि अबव 100% ही बोलेंगे हम, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसा लूप नहीं रखा कि कोई चीज़ आपको ऐसे लगे कि यार ये अगर यहाँ नहीं होती या ये इसकी जगह कुछ और भी कर सकते तो घर और सुंदर लग सकता था। घर बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से इन्होंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की गई है। तो अब चलते हैं अपने मेन रूम्स की तरफ। बेडरूम्स की अगर हम बात करेंगे, घर का एक ये वो हिस्सा है कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं, आप इस घर में बेडरूम्स में टाइम गुजारेंगे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक थॉट है बिल्डर का कि जितने रूम बड़े होंगे उतना ही ज़्यादा आपको कंफर्टेबल घर लगेगा। तो जैसे कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 30 बाय 60 का प्लॉट साइज़ है, तो रूम साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल रूम साइज़ रहने वाले हैं। रूम के अंदर की एमिनिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो रूफ टॉप आपको कबर्ड जिसमें मिल रहे हैं, वॉलपेपर ऑलरेडी इंस्टॉल हैं विद प्रॉपर थीम कॉम्बिनेशन आपका, जो पेंट और वुड और आपकी वॉल्स के साथ कॉम्बिनेशन किया हुआ है। डिज़ाइन जहां इन्होंने कोशिश की गई है कि हर एक घर का कोना जो है आपको सुंदर तरीके से दिखाया जाए, उसको इन्हांस किया जाए। तो अगर आप बेड वॉल की अगर बात करेंगे अपने जो रूम की, तो उसमें भी आप देखेंगे वुडन प्लस पैनलिंग का काम इसमें आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। बिकॉज इसमें फोकस लाइट है जो आपके बेड इंस्टॉल होने के बाद वो लाइट्स आपके बेड को फोकस करेंगी। तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट में इन्होंने कोशिश की है कि एक ये नया कल्चर लेके आए हैं मार्केट में। अगर अगेन डाउन सीलिंग की बात करेंगे, इसमें भी वुड पैनलिंग का काम आपको देखने को मिलेगा। और दोनों ही साइड है, ऐसा नहीं कि सिंगल साइड पे इस पे दिया गया है, दोनों ही वॉल्स के बीच में आपको ये दोनों देखने को मिलेगा। आपका एलईडी पैनल एक अगेन यूनिक डिज़ाइन। ड्रेसिंग टेबल की अगर आप बात करेंगे तो ड्रेसिंग टेबल भी आपको कबर्ड के अंदर ही इंस्टॉल मिल रहा है, जिसमें कि आपके पैनल्स ऑलरेडी इंस्टॉल हैं इसके अंदर। अब चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में भी देखें कि क्या कोशिश की गई है कुछ डिफरेंट देने की। अगर वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी आपको एक डिफरेंट पैटर्न में मिल रहा है, बिकॉज उसके कलर कॉम्बिनेशन लाइट एंड डार्क का रखा गया है। वैसे तो आपको पता ही है कि जो वॉशरूम्स हैं हमारे घर जो भी परचेज करता है उनकी सहमति के अनुसार ही वॉशरूम हम तैयार करवाते हैं, सो दैट कि किसी की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी की कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कलर कैसा चाहिए, तो उन चीज़ों को देखते हुए वॉशरूम जो है अभी इनकम्प्लीट हैं। जैसे ही कोठी या घर हमारा सेल होता है तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम वॉशरूम को हम रेडी करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने यूटिलिटी एरिया की तरफ। यूटिलिटी एरिया की अगर हम बात करें, इस एरिया को कहा जाता है कि वेंटिलेशन ऑफ द हाउस। तो बेसिकली एरिया आपके सामने है, कितना खुला डुला है, ओपन टू स्काई रहने वाला है। ये रेलिंग अगर आपने इसमें करानी है फॉर द सेफ्टी पर्पस आप करा सकते हैं, एक साइड आपकी हो भी रखी है।
वॉशिंग स्पेस आपको अलग ही दिया हुआ है कॉर्नर में, सो दैट कि अगर आपने कपड़े धोने के बाद सुखाने हैं तो आपको फ्रंट पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्टेबली आप यहाँ पे स्टैंड पे उसको सुखा सकते हैं। और दोनों ही रूम के साथ जो है कनेक्टिविटी दी गई है, सो दैट कि एक कमरे से आने जाने की वजह आप दोनों ही कमरे से आ जा सकते हैं अपने यूटिलिटी एरिया में। तो आइए चलते हैं अपने सेकेंड रूम की तरफ। सेकेंड रूम में आते ही सेम एमिनिटीज के साथ जो हमने फर्स्ट रूम देखा है वैसा ही रहने वाला है। डिफरेंस क्या रहने वाला है, जो आपके कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन है पैनलिंग का, वार्डरोब का आपका जो डिजाइन रहने वाला है वो टोटली चेंज है, सो दैट कि कहीं आपको बोरियत फील ना हो। किसी भी कमरे में जाने के बाद आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि यार ये चीज़ तो मैंने अभी वहाँ देखी है। तो आप भी नोटिस कर रहे होंगे जो आप वार्डरोब का डिजाइन देख रहे हैं टोटली डिफरेंट है। एलईडी पैनल का कलर कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट है, इवन दो की डिजाइन भी इन्होंने डिफरेंट ही दिया हुआ है। कवर्ड्स आपको दिखाना चाहेंगे, रैक्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं इसमें। क्विल्ट स्टोरेज आपकी ऑलरेडी दी गई है, शू रैक्स आपको नीचे दिए जा रहे हैं। वॉलपेपर की अगर बात करेंगे तो इस रूम की स्पेसिफिकली इन्होंने वुडन टच आपको थीम देने की कोशिश की गई है। वॉलपेपर का कलर आप देखेंगे डार्क कॉम्बिनेशन है, ऊपर वुडन पैनलिंग का काम किया हुआ है, डाउन सीलिंग में कंसील लाइट है, अगेन वुडन पैनलिंग का काम इसमें किया हुआ है। वॉशरूम अगेन अ क्वाइट स्पेशियस साइज बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है वॉशरूम का। इस साइड आपका पॉट आ जाएगा, सीट आ जाएगी, ये आपका बाथिंग एरिया इन्होंने दिया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर 2 BHK जो है टाउन स्टेयर्स पे इन्होंने कवर अप किया है। ये थी बात फर्स्ट फ्लोर की, जिसमें कि हमने आपको दिखाया 2 रूम्स अटैच विद वॉशरूम, यूटिलिटी एरिया, ड्राइंग एंड डाइनिंग, पूजा रूम एज वेल एंड विद योर मॉड्यूलर किचन। तो अब बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की। एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो आप चीजें ढूंढते हैं कि ये स्पेसिफिकली चीजें हमें चाहिए ही हैं घर में, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के जरूर बताइएगा, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी या जिसको हम घर को ढूंढें वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ढूंढें। बिकॉज हर एक चीज का फीडबैक बहुत जरूरी है। तो कैसा हम काम कर रहे हैं हमारे लिए, आपका जो भी फीडबैक है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फैमिली, जो हमने बात की थी कि ये जो घर रहने वाला है आउटर स्टेयर है, तो जो आप स्टेयर केस देख रहे हैं इसका बाहर से ही कनेक्टिविटी दी गई है आपके फर्स्ट फ्लोर के लिए, जिससे कि कल को अगर आपने रेंटल इनकम अपनी जनरेट करनी है घर के लिए तो आपके लिए एक बहुत ईजी हो जाता है टू मेंटेन द प्रॉपर्टी एज वेल और अपना घर रेंट आउट करने के लिए। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, आइए। सो फर्स्ट फ्लोर पे आते ही हमारा जो वेलकम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट की बालकनी से होता है, और सिटिंग एरिया अगेन आपको मिल रहा है यहाँ पे टू एंजॉय द कप ऑफ कॉफ़ी और टी इन द इवनिंग। बालकनी की अगर बात करें तो स्टेनलेस स्टील विद टफन की आपको रेलिंग इसमें मिल रही है। टाइल वर्क मैंने जैसे आपको नीचे बताया था कि टिल फर्स्ट फ्लोर आपको टाइल वर्क देखने को मिल रहा है। तो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे थोड़ा डार्क आ गया, नीचे लाइट है और ऊपर डार्क कॉन्सेप्ट पे घर को करवाया गया है। तो सिटिंग एरिया प्लस बालकनी से आपको डोर मिल रहा है, मेन डोर। मेन डोर के अंदर हम चलते हैं दोस्तों। सो अब बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की। 200 स्क्वायर यार्ड 4 BHK कॉन्सेप्ट में है ये घर। 2 BHK डाउन स्टेयर एंड 2 BHK अप स्टेयर। आउटर स्टेयर रहने वाला है ये घर, ये जैसे कि हमने दिखाया भी है आपको। तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे आप एंटर करते हैं, ऑन द एंट्रेंस के ऑन द लेफ्ट साइड आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग आ जाता है। ऑन द राइट साइड अगर आप देखेंगे तो हमारे बैक साइड पे आपको किचन देखने को मिल रही होगी। हैवी डाउन सीलिंग इन्होंने करवाई हुई है घर के अंदर। कंसील लाइट्स आपको पूरे घर में देखने को मिल रही हैं। सो लॉबी एरिया में जो आप देखेंगे एलईडी पैनल आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है इसमें विद कैबिनेट्स। वॉलपेपर अगेन बहुत ही सुंदर वॉलपेपर यूनिक डिज़ाइन के साथ यहाँ पे लगाया हुआ है, पेस्ट हुआ है। अब चलते हैं अपने रूम्स की तरफ। रूम्स की अगर बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12 बाई 14 का आपको कमरा मिलने वाला है। वॉशरूम आपके रूम के अंदर ही अटैच है, बट एक
देखने वाली चीज़ क्या है कि जो वॉशरूम का एंट्रेंस है वो आपके बेडिंग एरिया से ना होते हुए आपके रूम एंट्रेंस से कनेक्टिविटी दी गई है। तो इट्स अ यूनिक डिज़ाइन इन अ हाउस। सो जस्ट बिकॉज आपके स्पेस की यूटिलाइजेशन बढ़ जाए, आपको कहीं कंजेशन फील ना हो, तो ये ऑप्शन इन्होंने करके दिया हुआ है आपको। अगर कबर्ड्स की आप बात करेंगे, अगेन आपके रूफ टॉप कबर्ड्स रहने वाले हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी रैकिंग हो रखी, प्रॉपर रैक्स हो रखे हैं इसमें। ऊपर क्विल्ट एरिया आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। वॉलपेपर की बात करेंगे, अगेन अ यूनिक डिजाइन इन अ वॉलपेपर। डाउन सीलिंग विथ कॉब लाइट्स, ये भी आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी देखने को मिलेगी, इवन दो इन योर ड्राइंग एरिया एंड बेडरूम्स एज वेल। तो वेंटिलेशन विंडो भी दी गई है आपकी। क्रॉस वेंटिलेशन का काफी अच्छा ध्यान रखा गया है, क्योंकि विंडो के बिल्कुल सामने ही आपका जो है डोर दिया गया है, सो दैट कि आपके घर में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ। ये आपका अटैच वॉशरूम रहने वाला है। सो सेकंड रूम से चलने से पहले बीच में हमारी किचन भी आती है, तो वहां चलना चाहेंगे हम, वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। जो सेम कॉन्सेप्ट पे किचन आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखी थी, सेम कॉन्सेप्ट पे सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ, सेम थीम के साथ आपको किचन मिल रहा है। मार्बल टॉप इसमें आपको मिल रहा है, साउंड प्रूफ सिंक इसमें मिल रहे हैं, सॉफ्ट क्लोजर रैक्स रहने वाले हैं हमारे, और हाइड्रोलिक आपके ड्रॉर्स रहने वाले हैं। अब चलते हैं, अगेन यहाँ पे भी आपको पूजा रूम और एल्स स्टोर रूम, आपको एक एड ऑन फीचर इस घर में मिल रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको पूजा रूम मिल रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, पूजा रूम और एल्स स्टोर रूम। तो चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर के वैसे ये ऑल 4th रूम है हमारे घर का। अगेन 14 बाय 14 का साइज है, मास्टर कॉन्सेप्ट इसको आप कह सकते हैं। रूफ टॉप कबर्ड इसमें भी आपको मिल रहा है। वॉलपेपर आप देखेंगे कि हर एक रूम में आपको जो वॉलपेपर दिया हुआ है, बहुत ही चुनिंदा वॉलपेपर दिए गए हैं आपको, कि कहीं भी आपको रेपिटेशन फील नहीं हो कि बिल्डर ने ये वॉलपेपर तो नीचे भी दिया था, ये ऊपर भी दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हर एक रूम में आपको डिफरेंट वॉलपेपर देखने को मिलेगा। इवन दो कि आपकी जो फॉल सीलिंग की डिजाइन हैं, डाउन सीलिंग पे कॉन्सेप्ट है, वो टोटली डिफरेंट है हर एक रूम में, तो वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स दी गई हैं लाइट्स की, और आपको कंसील लाइट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अटैच विद योर वॉशरूम आपको दिखाना चाहेंगे। अगेन बहुत सुंदर और बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम रहने वाला है हमारा। वेंटिलेशन की हम बात कर रहे थे, सेम वेंटिलेशन विंडोज जो है हमारे दोनों ही कमरों में दी गई हैं। तो अब बात करेंगे हमारी टेरेस पर जाने के लिए रास्ते की। तो आइए चलते हैं। सो आपको थोड़ा घर का लेआउट समझाना चाहूँगा। पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी हमने फर्स्ट फ्लोर देखा था जिसमें कि 2 BHK अटैच विद ड्राइंग एरिया, किचन, 2 रूम्स अटैच विद वॉशरूम हमने आपको दिखाया। तो अभी इस घर के लेआउट के बारे में बात करेंगे। आउटर स्टेयर घर है हमारा। जो हमारी छत की कनेक्टिविटी है, टेरेस की जो कनेक्टिविटी है, वो हमारे फर्स्ट फ्लोर के बैक साइड से रहने वाली है, जिससे कि जो आपका टेरेस, ओपन टेरेस स्पेस जो यूटिलाइज किया हुआ है, उसको सिटिंग एरिया में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और एल्स आप ओपन जिम्नाजियम इसमें बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। या जिस हिसाब से आपके घर की रिक्वायरमेंट है, इसको अगर आपने कुछ और तरीके से इसको यूटिलाइज करना है, ग्रीन गार्डनिंग के लिए इसको आपने रखना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली आउटर स्टेयर प्लस अ थीम गार्डन आप इसको बोल सकते हैं, और अ थीम बेसिस रिक्वायरमेंट फुलफिल आपका ये करता है। जैसे भी आपकी थीम है घर की, उसको आप वैसे बना सकते हैं। सो फैमिली, आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर को ये घर आपको कैसा लगा, देखने में भी कैसा लगा, और इसके क्या व्यूज़ हैं आपके लिए, आपकी क्या सोच है इस घर के लिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, सो दैट कि हमारे लिए एक ट्रू फीडबैक मिले, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही दिखाना पसंद करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।